सादिक साहब, ये बताइएगा, आईनी तरमीम होने जा रही है, उसके लिए आपके अपने पार्टी के लोगों को उठाया जा रहा, अगवा किया जा रहा। पाकिस्तान में क्या कोई भी आईनी तरमीम हो वो जमहूरियत होते हुए क्यों नहीं पास हो सकती, लोगों को अगवा किए बिना? ये तो हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। हमने यही कहा कि दुनिया जहान में पार्लिमानी सियासत की यही उसका शक्ल ही होती है कि जो भी अमेंडमेंट मुतारिफ किया जाता है तो वो कंसर्न पार्टियों को, सियासी जमातों को और इंटेलिजेंसिया के सामने और सारे उसके साथ डिस्कस किया जाता है, प्रपोजल दिए जाते हैं, उसको डिस्कशन में लाया जाता है। तो यहाँ पे ये पहले अमेंडमेंट है जो आत्मरोड़ के कहते हैं आपने साथ देना है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले जो ड्राफ्ट आई थी उसको हमने अक्सर हमारी पार्टी ने मुस्तरद कर दिया और डिस्कशन भी चलते रहे। जो गवर्नमेंट में शामिल सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब ने कई बार हमारी पार्टी सरबराह से रब्ता किया, वज़ीर आज़म साहब ने किया, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे साथ। अच्छा सादिक साहब, ये बताइएगा, पीटीआई और मौलाना के साथ आप भी बैठे थे मुलाकात में, तो क्या लगता है कि पीटीआई और मौलाना का गठजोड़ एक है और आप भी इन्हीं का साथ देंगे, हुकूमत का साथ नहीं देंगे? यकीनन हमारे तो पहले से हम कि एक अलायंस का हमारी पार्टी हिस्सा है। तारीख तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है इस पाकिस्तान का हिस्सा है और पहले दिन से हमारा ऐलान यही था कि हम जो भी फैसला करेंगे अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर करेंगे। और इसमें मौलाना साहब ने बहुत सी मरहलों पे बहुत दानिशमंदाना उसने स्टेप उठाया, उन्हें सबको अनबोर्ड रखा, अपोजिशन पार्टियों को भी, गवर्नमेंट पार्टियों को भी। और आज पहली दफ़ा जो हमारी एक मुश्तरका मीटिंग हुई जिसमें पीटीआई के दोस्त भी मौजूद थे, अपोजिशन के मौलाना साहब भी थे और 26 नुकात जो है जो इनके दरमियान पहले से डिस्कस हुई थी वो 26 नुकात हमें आज हवाले की गई है। तो अभी हम जाके जो हमारी पार्टी से कायद भी पहुंच रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे और इसका फाइनल अप्रूवल देंगे या जो भी तजावीज़ हमने इसमें तजवीज़ करी तो उसको वो करेंगे। सर, आपकी पार्टी की खातून है, वो अपने बेटे के बारे में तशवीश का इजहार करी थी कि आपने स्पीकर को असम्बली को आगाह किया और कोई अपडेट मिली है? यकीनन वो कल इजलास के बाद हमारे चेयरमैन सेनेट से मुलाकात हुई। मैं खुद था, मौजूद था और नसीमा एहसान जो है साहिबा जो है वो भी थी, तो हमारे दूसरे साथी भी थे। तो हमने उसमें यही कहा कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, चेयरमैन साहब को यही बोला, और एक सियासी जमात से आपका ताल्लुक़ है जो जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। तो इस तरह कैसे कि आपके ऑनरेबल मेंबर्स को उठाया जाए और उसको अगवा किया जाए और आप खामोश कहते नहीं। हमें यकीन दिलाया था कि जो नसीमा एहसान के खाविंद है और उसके बेटे है उसको बाजियाब कराएंगे, और कासिम रोंजो साहब जो सेनेटर है जो हॉस्पिटल से उठाया गया वह बेटे समेत उसको भी बाजियाब कराएंगे। तो वो हमारे सेनेटर साहब अभी तक नहीं पहुँचे, बेटे समेत, और नसीमा एहसान साहिबा के खाविंद और बेटा भी अभी तक वापस नहीं आया। सादिक साहब, आखिरी सवाल ये बताइएगा, अगर हुकूमत ये तरमीम पास करा लेती है किसी भी तरीके से, मखसूस चीज़ें मिलती हैं, जिस तरह भी करा, जैसे पाकिस्तान में जो करना हो वो कर लेते हैं ये लोग, तो फिर तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो अलायंस है वो फिर इस सूरत में क्या करेगा? देखिए, ये यकीनन हमारे पास तो जितनी तादाद है और हम एक लिहाज से अपोजिशन जमातों के साथ वो मतलूबा तादाद उनके मेंबरान के जो सेनेट में है और बशमूल मौलाना साहब की जमात का, तो हम पूरे हैं। ये अलग बात है कि किसी मेंबरान को दूंस धमकियों के ज़रिए किसी को उठा के, किसी को इस तरह दूंस उसके लालच मिला के अगर कोई उस पर ज़बरदस्ती जो है वो राय ली जाती तो ये अलग बात है। अदरवाइज़ अगर इस तरह किया गया तो ये तो वाज़ेह बात है कि इस पर फिर हम तहरीकी अलायंस की तरफ से चलाएंगे और जो भी अवाम के ख़िलाफ़ या इस तरह तब्दीली लानी हुई जो बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ थी, जो हम पहले से एक बहुत ही बदतरीन सूरत से दो चार है, जो हज़ारों तादाद में हमारे बलूचिस्तान वर्कर नौजवान लापता है, तो हम किसी तरह इजाज़त नहीं देंगे और इस पर हम तहरीक चलाएंगे, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सादिक साहब की गुफ्तगू सुनी है। मौलाना फजल रहमान की राइशगाह पर जो है अपोजिशन के वफ़द आए, उनकी मुलाकात हुई और जो है आईनी तरमीम का जो मसवदा है वो मौलाना फजल रहमान का जो साथ है वो हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है, अपोजिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मौलाना फजल रहमान का घर और मौलाना फजल रहमान के साथ पर सबकी नज़रें हैं, जिधर उनका पलड़ा झुकता है तो खुश होते हैं कि आईनी तरमीम पास है। देखते हैं आईनी तरमीम पास होती है नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये मामला ज़ेर बहस है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी बुलाए जा रहे हैं।
تو اس کے بعد جو ہے حکومت اگر حکومت نے پاس کرا لیا تو ان کے الائنس کی جانب سے کہا جا رہا ہے، تحریک انصاف کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے، پھر جو ہے ملک گیر احتجاج کی کال دی جائے گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔